हरिओम। गीता मेरे लिए, गीता मेरे लिए एक अपनापन। भगवान मेरे लिए एक अनूठा रिश्ता। गीता मेरे लिए के रूप में प्रभु ने एक महायज्ञ आरंभ किया है। सत्संग की गंगा बहाने का एक नया सिलसिला शुरू किया है। हम सब इस ज्ञान की गंगा में गोते लगाएं। हम सब इस महायज्ञ में सम्मिलित हुए, दूसरों को भी सम्मिलित करें, जीवन को कृतार्थ करें, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करें। अभी तक हम लोगों ने पिछले 6 सत्संगों में महाभारत के पात्रों, पितामह भीष्म की मनोवृत्ति जानी, दुर्योधन की मनोवृत्ति जानी। देखिए, जो महाभारत है ऐसा नहीं है कि ये 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये महाभारत आज भी प्रासंगिक है। उसके पात्र जो हैं आज भी हमारे जीवन में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, उस वक्त जो धृतराष्ट्र आप मानते हैं, मैंने बताया था धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है, तो वो धृतराष्ट्र आज भी हैं। आज भी जीवन में मनुष्य के साथ अज्ञान साथ साथ चल रहा है। गांधारी कुबुद्धि का प्रतीक है, आज भी कुबुद्धि है, तभी तो इतने सब झगड़ा, कलह, ईर्ष्या, द्वेष हो रहा है। आज भी दुर्योधन है सबके जीवन में, क्योंकि दुर्बुद्धि पीछा नहीं छोड़ती है। और आज भी अर्जुन है अंतःकरण के रूप में। जैसे अज्ञान का प्रतीक है धृतराष्ट्र, कुबुद्धि का प्रतीक है गांधारी, दुर्बुद्धि का प्रतीक है अपना दुर्योधन, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण का प्रतीक है हमारे अर्जुन, समर्पण का प्रतीक है हमारे अर्जुन। और मेरे जो केशव हैं वो हमारी आत्मा है, वो हमारी जीवन शक्ति है। और जो कुंती माता है वो प्रज्ञा का प्रतीक है। तो आज भी वो महाभारत प्रासंगिक है। सबके जीवन में वो दौर आज भी चल रहा है। आज भी लगाई बुझाई हो रही है, आज भी पक्षपात हो रहा है, आज भी मेरा तेरा हो रहा है, आज भी जमीन जायदाद के लिए आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। सब हो रहा है ना। आज भी किसी के कान भरे जा रहे हैं, आज भी कोई उसके अनुरूप चल रहा है। कान भरने से एक बात और मस्तिष्क में आई कि जब दुर्योधन की, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो दुर्योधन युद्ध आरंभ होने से पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और वहां उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के कान भरने की कोशिश की, अर्थात उनको युद्ध के लिए जोश पैदा करना चाहा। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष भरना चाहा कि आपने जिनके लिए इतना किया, अर्जुन आपका इतना प्रिय, वो आपके विरुद्ध युद्ध कर रहा है। द्रुपद, धृष्टद्युम्न जिनको आपने धनुर्विद्या सिखाई, आज वो आपके विरुद्ध खड़े हुए, आपकी जीवन के प्यासे हैं, आपके रक्त के प्यासे हैं। बहुत तरह से उसने गुरु द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या, द्वेष पैदा किया ताकि उनका खून खौले और वो भी खड़े हो जाएं शस्त्र लेके। क्योंकि वो भीष्म पितामह पास इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि अगर हम उनकी एक बार अवहेलना कर देंगे और वो रुष्ट भी हो गए तो हम उनको मना लेंगे, क्योंकि वो हमारे दादा हैं, हमारा उनसे मोह का संबंध और वो मुझे।
भी प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो जाना चाहिए था, सेनापति भीष्म पितामह थे, उनके पास पहले जाना चाहिए था, क्योंकि उनको ही सब युद्ध की रचनी थी। लेकिन वो गए गुरु द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि इनके मन में उद्वेग, द्वेष पांडवों के प्रति पैदा करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की सारी बातें सुन ली, जो जो उसने जहर उगला पांडवों के विरुद्ध, बहुत ही धीरज से उन्होंने सुना। अब ये जो घटना है वो हम सबके भी परिवार में होती है, जीवन में होती है। कैसे? मानिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, छोटा भाई बड़े भाई के खिलाफ या बड़ा भाई छोटे भाई के विरुद्ध पिताजी से कोई शिकायत कर रहा है, ननद अपनी भाभी के विरुद्ध अपनी माँ से उसके कान भर रही है। चलता है, होता है परिवारों में। लेकिन जैसे गुरु द्रोणाचार्य तटस्थ रहे, उन्होंने दुर्योधन के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, कुछ उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जीवन में क्या होता है, आम जीवन में लोग, अच्छा फलानी ऐसा कह रही थी, ऐसा कर रही थी, हमने उसको स्वीकारोक्ति कर ली। अगले एक ने कान भरा, हमने उसको स्वीकारोक्ति कर ली। अब वो तो सफल हो गया अपने व्यूह रचना में। अब आपके मन में अगले के प्रति, क्योंकि सहृदयता की कमी है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, इसलिए हम किसी के कान भरने में आ जाते हैं, जो अक्सर होता है परिवारों में। लेकिन वहीं पे गुरु हमें ये सिखा रहा है कि आप तटस्थ रहिए, आप सुनिए, कोई प्रतिक्रिया मत व्यक्त करिए जब तक सत्ता से परिचित ना हो जाए। क्योंकि बेटी और बहू समान रूप से, समान दृष्टि से देखना, समदृष्टि से देखना, ये ज्ञान है। तो वहाँ पे आप ज्ञान को अप्लाई करें, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य ने। अब गीता लिखती है अध्याय 1 के 9वां श्लोक कि दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी न बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, ये संजय आगे के 10वें श्लोक में बताते हैं। संजय मन की बात भी सुन लेते, जैसे मैंने पहले बताया था। संजय में दिव्य दृष्टि तो थी ही, लेकिन श्रवण शक्ति भी दिव्य थी। लोगों के मन में क्या चल रहा है वो जान जाते थे। तो दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है ये वो आगे बताते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने कोई प्रतिक्रिया उसके भड़कावे में नहीं आया, वो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। तो अब वो भीष्म पितामह के पास गया कि उनके मन में कुछ राग द्वेष भरा जाए। अच्छा, राग द्वेष भरा भी, जैसा भाई रिश्ता मैंने बताया ना, देखो दो संबंध यहां पे आ रहे हैं। एक तो विद्या का संबंध है, गुरु द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था। तो जो विद्या का संबंध होता है वो पक्षपात नहीं करता है। जैसे गुरु और शिष्य का विद्या का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, तो वहां पक्षपात नहीं होता है। तो और जहां मोह का संबंध है, अब भीष्म पितामह और द्रोण का मोह का संबंध था। तो जब उसने ऐसे वचन बोले दुर्योधन ने, तो वो भी जोश में आ गए, भीष्म पितामह जोश में आ गए, और फिर उन्होंने शंख बजाया। 10वें श्लोक में कहते हैं, दुर्योधन कहता है कि हमारी वह सेना पांडवों के विजय करने में अपर्याप्त है। दुर्योधन अपने मन में सोच रहा है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती हैं, भीष्म हैं, परंतु पांडव की वह सेना विजय करने में पर्याप्त है। वो ये समझ रहा है कि हमारी सेना विजय करने में अपर्याप्त है, असक्षम है, पांडवों की सेना पर्याप्त है, जबकि कम है संख्या में। तो उनको पर्याप्त समझ रहा है, उनको सक्षम समझ रहा है विजय प्राप्त करने में, क्योंकि उसके मन में अंदेशा है कि जो मेरे पक्ष में जो लोग हैं वो उभय पक्षपाती हैं, जैसे भीष्म पितामह।
दोनों पक्ष को वो ध्यान रखते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य दोनों पक्ष का ध्यान रखते हैं। विकर्ण, ऐसे कुछ लोग थे जो उभय पक्षपाती थे, जो दोनों पक्ष का ध्यान रख रहे थे। ये मन में उसके भाव था या कुभाव था आपके, इसकी वजह से वो भयभीत था। इस भय से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वो पहले गया गुरु द्रोणाचार्य के पास, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। फिर वो गया पितामह भीष्म के पास। भीष्म उनकी बातों में आ गए उसकी, और फिर उन्होंने शंखनाद कर दिया। युद्ध को आरंभ करने के लिए शंखनाद कर दिया। कहते हैं कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। आरंभ में अर्जुन ने धनुष उठा लिया था, मोह तो बाद में आया, मोह से ग्रसित बाद में हुआ। आरंभ में वो आरंभिक स्टेज में उसने तो धनुष उठा लिया था। तो अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूहरचना सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध यह होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोण को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म, अन्याय, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्णय और सुख शांति से नहीं रह सकता है। मन में अंदर अन्याय है, अधर्म है, अनीति है, तो शांति को वो व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे ये शिक्षा आ रही है कि हमें अर्जुन बनना है। हमें प्रभु के प्रति समर्पण करना है, हमें धर्म का पालन करना है, तभी हमें विजय प्राप्त। विजय एक दिन में नहीं, विजय तो रोज प्राप्त हो रही। जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, मन ने कुछ गलत सोचा, अधर्म का सोचा, कामना वासनाओं की ओर सोचा, आपने दबा दिया, मिल गई विजय। वो तब होगा जब अर्जुन की मनोवृत्ति होगी और भगवान कृष्ण का साथ होगा। हमने अनुभव किया होगा कि प्रभु मेरे साथ है, गुरु का ज्ञान मेरे साथ है। विजय तो तत्क्षण मिलेगी यदि आप शक्तिशाली हैं, आप में आत्मिक शक्ति का संचार हो गया है गुरु के ज्ञान से, प्रभु के सानिध्य से। तो रोज नित्य नई विजय भी है, पराजय भी है। अब आप देखें कि रोज आप पराजय को प्राप्त कर रहे हैं कि रोज आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो गुरु उन्मुख है, जो अंतर उन्मुख है, वो नित्य 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 विजय ही प्राप्त करता है। लेकिन जो संसार उन्मुख है, जो तेरे और मेरे उन्मुख है, जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, वो पराजय ही प्राप्त करते हैं। इसलिए आवश्यकता है जीवन में, देखो जो महाभारत है, महाभारत एक मानवीय मूल्यों का यंत्र है, एक मशीन है। और उस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, ये भगवत गीता सिखाती है। या इसको ऐसे ले लें, जैसे वो महाभारत हम कह रहे हैं, यहां पे हम अपने आप को रख दें, महाभारत की जगह हम मनुष्य जोड़ दें। जो महाभारत की जो युद्ध है, महाभारत का जो युद्ध है, जो उसके पात्र हैं, वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मनुष्य के मूल्यों की एक शैली है। महाभारत मानवीय मूल्यों का एक यंत्र मात्र है। हमारा जीवन मानवीय मूल्यों का एक यंत्र मात्र है। और उस यंत्र को कैसे चलाएं, जैसे किसी मशीन को कैसे ऑपरेट करें, ये उसका मैनुअल बताता है, ये उसकी बुकलेट बताती है। बिना मैनुअल पढ़े, बिना बुकलेट पढ़े अगर मशीन को ऑपरेट करेंगे, उसका संचालन करेंगे, तो त्रुटिपूर्ण होगा, उससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।
यही कारण है कि मनुष्य बिना भगवत गीता, बिना उस बुकलेट को पढ़े, बिना उस मैनुअल को पढ़े, बिना उस पुस्तक को पढ़े कि जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये जाना ही नहीं और जीवन जीना आरंभ कर दिया। तो जीवन में तृप्ति का एहसास कैसे होगा, अनुभूति कैसे होगी, संतुष्टि की अनुभूति कैसी होगी? यही कारण है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए, सारी संपदाएं होते हुए, सारे सुख होते हुए भी अंततः किसी कोने में एक अतृप्ति का, एक असंतुष्टि का भाव होता है। कारण यही है कि करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। नानक जी ने उसको बोला है कि समय चला गया, अब क्यों रोते हो। एक तरह से अपशब्द बोला, अब क्यों रोवत अंध, उसको अंधा कहा है। करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। जैसे धृतराष्ट्र मोह के फंद पड़े, गांधारी मोह के फंद पड़े और अंततः सर्वनाश हुआ। तो जो व्यक्ति ज्ञान से विमुख हो जा रहा है, जगत की आसक्तियों में अपने आप को बांधता जा रहा, उसको संतुष्टि और तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए जीवन को जीने से पहले, जीवन को जीना आरंभ करने से पहले जीवन कैसे जिया जाता है, इसको भगवत गीता के रूप में जो प्रभु की वाणी, उसको आत्मसात करें। पहले बुकलेट पढ़ें तब मशीन चलाएं, पहले गीता पढ़ें तब जीवन जीना शुरू। लोग कहते हैं अच्छा गीता को लोग कब पढ़ते हैं? अभी कोई उम्र है? गीता को अंत के लिए रखा है, जब अंतिम समय आता है शरीर का। अरे गीता, मुझसे लोगों ने बहुत उकसाया, बहुत हतोत्साहित किया। अरे तुम्हारी कोई उम्र है? हाई स्कूल के तुरंत पश्चात 15-16 साल की आयु रही होगी शरीर की। मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे सत्संग की प्राप्ति हुई, और उस समय का बीज बोया हुआ। आज प्रभु ने बड़ी करुणा की है, तो मुझे लोगों ने बहुत हतोत्साहित किया। ये भी कोई उम्र है? ये कोई आयु है? मेरे जो छात्र मित्र थे, सहपाठी थे, संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार के लोगों ने। लेकिन गुरु ने जो ज्ञान का दीपक जलाया, उसकी निराकार की करुणा है, कृपा है, गुरु का असीम प्रेम है, वो जलता गया और आज प्रभु ने यहाँ तक पहुँचाया है। एक भजन हम लोग गाते हैं, आखिर ये श्वास निकले सतगुरु तेरी गली में, मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में। आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली। तो जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब लोग आपका विरोध करते हैं इस मार्ग पर चलने को, लेकिन आप अपनी आत्मशक्ति को बनाए रखें, आप अपना प्रेम गुरु के प्रति निरंतर बनाए रखें। गुरु का प्रेम ही है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। दिल में गुरु के प्रेम का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों में भला ये बुझेगा क्या, ऐसी भावना बनाए रखिए। और जो लाइफ मैनुअल है, जो भगवत गीता है, इसको जीवन के आरंभ में पढ़िए और लोगों को पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए प्रेरित करिए। ये एक निष्काम कार्य है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, एक निष्काम कार्य करिए। इस सत्संग से लोगों को आप स्वयं जोड़िए, लोगों को जोड़िए, लोगों को प्रोत्साहित करिए कि इतना सरल ज्ञान, इतना सरल व्याख्या, अपने जीवन से जुड़ी हुई व्याख्या
अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। जीवन प्रेम में, श्रद्धा में, भाव में डूब जाए। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण मेरा उत्साह में, उमंग में, गुरु के प्रेम में, प्रभु की वाणी में डूबा रहे।